जय श्री हरि। मैं निर्मला रावत अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है तो बहुत बहुत आभार। अगर नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें ताकि हर एकादशी पर और हर हिंदू त्योहारों पर आप मेरे वीडियो सुन पाएँ। तो चलिए देवउठनी एकादशी के बारे में जानें। देवउठनी एकादशी हर वर्ष कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु योग निद्रा से जागृत होते हैं। इस शुभ अवसर पर तीनों लोकों में भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। देवउठनी एकादशी तिथि से मांगलिक कार्यों का शुभारंभ होता है। शास्त्रों में निहित है कि भगवान विष्णु देवशयनी एकादशी तिथि पर क्षीर सागर में शयन करने चले जाते हैं और देवउठनी एकादशी तिथि पर जागृत होते हैं। धार्मिक मत है कि भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन में सुख, समृद्धि और मंगल का आगमन होता है। अतः देवउठनी एकादशी पर साधक श्रद्धा भाव से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। हालांकि देवउठनी तिथि को लेकर लोग दुविधा में हैं। आइए देवउठनी एकादशी की सही तिथि, मुहूर्त एवं पंचांग जानते हैं। पंचांग के अनुसार कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 22 नवंबर को देर रात 11:03 से शुरू होगी और अगले दिन यानी 23 नवंबर को 9:01 पर समाप्त होगी। इस समय से द्वादशी तिथि शुरू होगी। इसीलिए देवउठनी एकादशी 23 नवंबर को मनाई जाएगी। वही तुलसी विवाह 24 नवंबर को मनाया जाएगा। पारण का समय। साधक एकादशी व्रत का पारण 24 नवंबर को सुबह 6:51 से लेकर 8:57 के मध्य कर सकते हैं। इस समय ज़रूरतमंदों को दान अवश्य दें। सूर्योदय सुबह 6:50 पर होगा। सूर्यास्त शाम 17:25 पर। देवोत्थान एकादशी का महत्व। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने कार्तिक कृष्ण एकादशी अर्थात रमा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसकी विधि क्या है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? कृपया यह सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में तुलसी विवाह के दिन आने वाली इस एकादशी को विष्णु प्रबोधिनी एकादशी, देव प्रबोधिनी एकादशी, देवोत्थान एकादशी, देव उथव एकादशी, देवउठनी एकादशी, कार्तिक शुक्ल एकादशी तथा प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। देवोत्थान एकादशी व्रत कथा। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आया और बोला, महाराज, कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब महाराज ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, रख लेते हैं, किंतु तुम्हें मुझे वचन देना होगा कि एकादशी के दिन तुम अन्न नहीं खाओगे, बाकी दिन तुम्हें सब कुछ मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया तो वह राजा के सामने गिड़गिड़ाने लगा। कहने लगा, महाराज, इस फलाहार से मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, कृपया मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे उसका वचन याद दिलाया, पर वह अन्न छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो चाकर भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर
स्वयं पीताम्बर धारण किए विष्णु जी चतुर्भुज रूप में आ पहुँचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर्धान हो गए तथा वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज, मुझे दुगना सामान दीजिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि भगवान हमेशा मेरे साथ खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं होता। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मानता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं इतना व्रत रखता हूँ, इतना पूजा करता हूँ, पर भगवान ने तो मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह चाकर बोला, महाराज, यदि विश्वास न हो तो साथ चल कर देख लें। राजा चाकर के साथ चल पड़े। नदी किनारे पहुँचते ही राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गए। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान न आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ निश्चय जान शीघ्र ही भगवान प्रकट हुए और उसे रोक लिया। उसके साथ बैठकर भगवान भोजन करने लगे। खा पी कर वे उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम ले गए। यह देख राजा को ज्ञान मिला कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध न हो। वह भी मन से व्रत उपास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। जय श्री हरि। आप भी एकादशी का व्रत अवश्य करें। स्वास्थ्य समस्या के कारण अगर व्रत ना कर पा रहे हो तो अन्न का आहार ना लें, वो फलाहार करें। अगर अन्न खा रहे हैं तो चावल कतई ना खाएं। एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित है। यहाँ तक कि एकादशी के दिन विष्णु जी के प्रख्यात मंदिरों में भी चावल का भोग नहीं लगाते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जप करें। हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम अवश्य पढ़ें या सुनें। विष्णु जी की कृपा हम सभी पर बनी रहे। लक्ष्मीपति विष्णु जी हम सभी का कल्याण करें। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय श्री हरि।